ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁੱਡੀ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦਾ ਦਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਦਮ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ रहेगी। और याद रहे आशन है जी, पनीरी खासी वड्डी है। बिल्कुल, आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं उन लिसनर्स के लिए जो हमारे शहर में आए हुए हैं, सरी में आए हुए हैं और उन्हें शायद पता नहीं हो कि सरी में हो क्या रहा है। वैसे सोशल मीडिया पे जो कारगुजारी है वो तो दुनिया के हर एक कोने में लोगों को मालूम है, लेकिन खास तौर से जो लोग आज हमारे शहर में आए हुए हैं, आप सभी को हम स्वागत करते हैं, आप सभी को हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ आज के जो ताज़े हालात है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया, दीदी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। पहले तो था इंसान सामने से बात करते थे, अगर कोई बात होता था तो कॉन्फ्रंटेशन होती थी, बातें होती थी, उस पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन आजकल कुछ बुज़दिल लोग, मैं तो बुज़दिल ही कहूंगी, क्योंकि बुज़दिल लोग कुछ ऐसे हो गए जो फेक अकाउंट्स क्रिएट कर करके सोशल मीडिया पर अटैक करना चाहते हैं। क्या बात है, हाथों में हरे चूड़ियां पा लिए क्या? बाहर आके अपना नाम अपना पता देकर बात नहीं कर सकते? अगर आपके बातों में इतना ही दम है तो फेक अकाउंट्स क्यों आप बनाते हो? अपने नाम के अकाउंट पर आप हर एक बात कर सकते हो। अगर आपकी बात में कुछ सच्चाई है, कोई दम है, कुछ आप सही कह रहे हो, सही समाज में सुधार करना चाहते हो, ऐसे बुज़दिल लोग तो बड़े बैठे हुए हैं जो फेक हर चीज लेकर बैठे हुए हैं। दम है तो सामने अपना असल नाम लेकर बात करो। क्या बात है, आपको पसंद नहीं है आपके माँ बाप ने जो एक असल नाम आपको दिया है, उस नाम से आपको पुकारे लोग, वो आपको पसंद नहीं है, आप उसे चेंज करके, फेक करके, दूसरे नाम को इस्तेमाल करके वार करना सीख लिया सिर्फ सोशल मीडिया पे। मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरे कहे हुए कोई बात आपको गलत लग रही है तो आप आके सामने मेरे साथ बैठकर बात करो। और मैं इतना वादा जरूर करती हूँ कि मेरे साथ बैठकर बात करोगे, मैं आपको इस साथ इंसानों की तरह बात करूंगी। क्योंकि जो भी हम इस प्लेटफॉर्म से, इस माइक के जरिए बातें करते हैं, चाहे आप हमें टीवी स्क्रीन पे देखते हैं या आप हमारी आवाज सुनते हैं, हम आपसे जो भी बातें करते हैं वो हम पूरे सच्चाई के साथ बात करते हैं। We tell you the truth, we tell you the fact। और वैसे आप लोग जो सुनते हैं हमारे प्रोग्राम, उनको भी इस बात का पता है कि सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। They actually look into the facts। अब आप किसी को कुछ भी कह दो, ये हो गया जी फलाना, वो हो गया, फेक अकाउंट से कुछ पोस्ट कर दो, फेक अकाउंट यूज कर लो जी, फलाना ऐसे कर दिया, फलाना वैसे कर दिया। ये बुज़दिलों के काम है। ये वो मर्द करते हैं जो हाथों में चूड़ियां पाते हैं, जिनको आकर औरतों से बैठकर बात करने का इल्म नहीं है, तमीज नहीं है, जो सही बातें नहीं कर सकते, बस सोशल मीडिया में गंदी गंदी अल्फाजें लिखो, गंद बको। ये अनप्रोफेशनल, मैं कहती हूँ कि ये लोग इलिटरेट लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है कि दुनियादारी है क्या, इज्जत है क्या। बगैर इज्जत के ये वो जो कहते हैं ना दीदी, दो पैनी के लोटे होते हैं, कभी इधर ढमलाते तो कभी उधर ढमलाते, कभी इधर चोरी कर ली तो कभी उधर चोरी कर ली। आजकल इन्होंने फेक अकाउंट्स बना बना के सोशल मीडिया पे अटैक करने वाली काम शुरू कर दी। क्या करें, कभी कभी कहीं काम करते तो वहां से भी सस्पेंडेड हो जाते हैं, वहां से भी
फेंका जाता है। तो सोचते हैं कि नाम अगर होगा हमारा असल तो बहुत कुछ सामने आ जाएगी। तो फेक अकाउंट क्रिएट करके सोशल मीडिया में बातें करना चाहते हैं। मैं ये भी चैलेंज आपके कबूल कर रही हूँ, अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही बात करना है तो आ जाओ जी, कर लेते हैं। मैं तो नहीं छुप रही हूँ। अगर आपके हाथों में चूड़ियां हैं तो मैं सोशल मीडिया पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, हाँ जी, हरे ਪਰ रंग ਕੰਮ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। हाँ जी। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, हाँ जी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, हाँ ਉਹ जी। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। हाँ जी। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਟੌਂਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, हाँ ਇਹ जी। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਰਾਹ ਨੇ हाँ हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। हाँ हाँ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। हाँ हाँ। ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਪੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜਤਾਉਣੀ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी। ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, हाँ हाँ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, हाँ हाँ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। हाँ हाँ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਚੁਣ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਤਾਂ हाँ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮਗਰ ਇਹ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ। वो सच है। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਹ ਕਹੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ, ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ नहीं होया। जैसे ਤੁਸੀਂ- दीदी आपके जो नाम है ना, हम्म। कुलजीत कौर मुंडेर, हम्म। आपके नाम इतना प्यारा है। हम्म। अब आप अगर अपना नाम, लास्ट नेम हम्म। कोई दूसरा रख ले हाँ। तो आप अपने आप को फेक नहीं समझोगे? आपका अगर नाम कुलजीत कौर, आई डोंट नो लास्ट नेम कौन सा रहन दे। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आपका नाम हम कोई और नाम लगा दे, कुलजीत कौर गिल रख दे, would you feel okay with it? तो फिर आपका जो अपना लास्ट नेम है, क्या हुआ? पैदाइशी आपको पसंद नहीं आया कि आप सोच रहे हो कि आपके फादर का जो लास्ट नेम है वो आपके नाम पे फिट नहीं हो रहा, किसी और का नाम फिट हो रहा है? इस तरह की हरकतें करके आप लोगों को मिलता क्या है? जो बातें करनी है वो डंके की चोट पे करना चाहिए। अपना नाम है, पैदाइशी आपको नाम दिया गया है, अब अपने नाम का अकाउंट बनाओ, गल करो, बात करो, nobody stopping you, nobody is saying anything। या कौन किसी का खून करने लगे है या समथिंग इज हैपनिंग कि जिसकी वजह से आप अपना नाम, आइडेंटिटी चेंज कर दी। कोई बात अगर फैक्ट्स बताया जाता है, अगर आप उससे अग्री नहीं करते हो तो आप बिल्कुल बेशक उसके तहकीकात कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके पीछे असल स्टोरी क्या है, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी, एक बोर्ड में कोई बैठा हुआ है जिसके जो सस्पेंडेड, अगर आप लोगों को नहीं
इस बात पे यकीन आ रहा तो फ्रेजर वैली रियल एस्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर देख लो कि क्या पिक्स के अंदर कोई डायरेक्टर है जिसको सस्पेंड किया गया था, जिसके वेबसाइट पे डिटेल्स रखा हुआ है। स्टोरी खत्म, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन फेक अकाउंट्स बनाकर इस तरह से वार करना या गंदगी बकना, क्या आपके घर पे माँ बहन नहीं है, बेटियां नहीं है घर पे, कि दूसरों को काम में एक तो दखल अंदाजी कर रहे हो, चोरी ते ऊपर सीना जोड़ी, किसी के काम पे दखल अंदाजी करो और फिर उसे गलत बोलो। क्या माँ बाप ने यही सिखाया है? यही सब कुछ आप लोगों ने सीखा है जिंदगी में? मैं तो कहती हूँ कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, हमारे मुल्क में तो अगर किसी ने कोई क्राइम भी किया है ना, उसको भी सुधरने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है जी। लेकिन हरकत अगर इस तरह से बुज़दिलों वाला हो तो कोई भी नहीं मौका देगा। मैं तो कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, दीदी मेरी हमेशा बचपन से मेरी आदत है, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है, अव्वल तो मैं पूछना चाहूंगी उनसे कि कहाँ से आपने ये बातें सुनी, क्या है ये, क्या नहीं है। आई एम वेरी वोकल अबाउट दिस। मैं जानना चाहूंगी कि किसने आपको ये बात कहा, कहाँ से आपने ये बात सुनी, और बहुत सारे सवाल करूंगी, कॉन्फ्रंटेशन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्ची हूँ। आई हैव नॉट नोन ऑल दीज थिंग्स जो मेरे बारे में गंदगी लिख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पता है कि मेरे बारे में गंदगी लिख रहे हैं, वो गंदगी सच्ची है, सच्चाई है, तो फिर वो ऐसे ही फेक अकाउंट्स बना बना के सोशल मीडिया में अटैक करने की कोशिश करेंगे। ओप्रावा, पूछ लो, मेरे ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो एक नहीं हजारों लोगों ने लाकर मुझे दी है। कहते पिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर लो, ये देखो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आ जाओ, मैं तुम्हें भी कॉपी दे देनी है। मुझे कॉल कर लो 6044493333, मैं तुम्हें कॉपी दे दूंगी। हम लोग मीडिया वेव्स के प्लेटफॉर्म से कोई भी बातचीत करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्स जरूर रखते हैं कि कब किसी को जरूरत पड़ जाए। तो अगर किसी को भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स पिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो जरूर जी आकर मेरे से लेकर जाओ। फोन करो, मैं आपको दे दूंगी कॉपीज, या फोन करो मैं आपको वेबसाइट दे दूंगी जहां से आप जाकर खुद चेक कर सकते हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और रही गंदगी बकने की, तो आप लोगों को ये बता दे, ये साल 2023 है, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर रही है, लेकिन आप लोगों की सोच घटिया ही रही है और घटिया ही रहेगी। आगे बढ़ने की आप लोगों ने कभी ना सोचा है, बस गलत तरीका इस्तेमाल करके, गलत तरीके करके किस तरह से दूसरों की तिजोरी लूटना, दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों के बारे में गलत बातें करना, यही सीखा है और यही आपके अंदर रहेगी। अच्छा ना ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਾਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ बिल्कुल ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बिल्कुल दीदी, we'll continue the discussion in just few seconds. ओहो रात ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਚ ਪਾਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ हाँ ਨੌਨ जी ਵੈਜ बेटा, ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 604 मुझे सोशल मीडिया में कुत्ते फेक अकाउंट्स बना बना के अटैक कर रहे हैं। ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਕੋਈ हाँ, कोई राज कंग का अकाउंट है 2031, वैसे मैंने उसको ब्लॉक कर दी, लेकिन उसके सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए। 604-5187 बकवास लिख रहा था ना, और मैं कि मैं एवरी फ्यू सेकंड्स में अपनी सोशल मीडिया चेक करती हूँ, राइट? तो मैं जानती थी कि ये लोग अटैक करेंगे मुझे, आई न्यू दैट। और ये क्या नहीं करा रहा है, और कोई नहीं करा रहा, कोई राज कैंग 20 अकाउंट है, मैं स्क्रीनशॉट लिए। मैंने पिक्स वाला प्रोग्राम हमने 2 दिन पहले किया था ना, उसके अंदर आकर लिख रहा है
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। हाँ, इस तरह से सूप के बारे में भी लिखा है। तो ये एक आईडी मैंने अभी ब्लॉक किया है, बट they will be doing it more। मैं एकदम तैयार हूँ। मैं तो आज एयर पे बोला, मैं कहा चूड़ियां पहन के वार करने वाले फेक अकाउंट से सामने आके गल करो। हम तो नाम नहीं चेंज करते अपने, हमें तो अपना लास्ट नेम बहुत प्यारा है, वी डोंट चेंज इट। मैं इसकी लाइक कर गई। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? हाँ हाँ हाँ। ਸਿੰਘ ਝੁੱਡੀ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ये सोचते हैं कि हम लोग इनकी हम बेवकूफ हैं। हम अगर कोई पोस्ट करते हैं, मैं उसको एवरी 2 मिनट्स चेक करती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो। 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ आ जाओ साले, मुकाबला कर लो। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ नहीं, ਵਾਸਤੇ। मैं चपला नहीं देती। मैं अगर किसी दिन कैब मेरे सामने आ गया ना, you don't know what I'm ਮੈਂ doing। ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हाँ, कैब नहीं तो मैं ऐसी की तैसी करूँगी। ਕਾਲੀ ਕਜਾ और मैं सोच रही हूँ, हम लोग अभी ना जो हम काउंसिल मीटिंग नहीं जाते हैं, तो ये चबले हुए, we should start going to council meeting। वहाँ तो कैब नजर आएगा, ये मंडे छोड़ के अगला मंडे। कैब की तो मैं सच्ची, मैं तो सोच रही कि कहाँ जाऊँ कि क्या मिले मुझे। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦੀ ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ साले ਬਲਾਈਂਡਸ कुत्ते, ਦਬਾਓ। कमीने। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ। ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। आज वाला टॉक शो सुनेगा तो आ जाएगा उसको। ਪਾਰਟੀ ਟੱਟੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਸ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨ Yeah, I'm so mad। ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। धोखेबाज ਕੱਚਾ साले। ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। मैंने आज टॉपिक पता क्या दिया? मैंने टॉपिक दिया, मैंने टॉपिक किया क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया टू अटैक समवन। Why can't you use your real identity? ठीक है, ना आप करो काम, मैं इनको संभालती हूँ। आओ। मैं संभाल दी। मैं आप बोलने का मुझे मत कर। नहीं, अब नहीं बोलना, इसके बाद में करें। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਅਸਲ हाँ जी ਮੇਕਸ ਆਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। जी ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ, जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਡੇਰ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਮੰਡੇਰ ਹੀ ਮਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਾਂ। हाँ जी ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੋਤ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। हाँ जी ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, हाँ हाँ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ हाँ जी ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। जी ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੇ ਨਾ हाँ हाँ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਪਿਆਰ, ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ हम्म, ਤੇ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ हाँ जी। ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੋੜ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਮਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਟ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर दैट ਪਰਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਕਾਰੀ ਦਾ वो कभी ਤੇ अपने आप ਸੜਾਂਦ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਐਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। वो कभी अपने आप को डिस्गाइज करके अपने रूप बदल के या अपना नाम बदल कर नहीं अटैक करते। हाँ, वो सीधा बताते कि दिस इज व्हाट इट इज। अब सीधा सीधा आ जाओ, क्या करना है इस बारे में। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो ये बुज़दिल लोग होते हैं, हाँ, जो पर्दे के पीछे वार करने वाले होते हैं, जो फेक अकाउंट्स क्रिएट करके आजकल सोशल मीडिया में बड़े बकवास लिख रहे हैं, बकवास बोल रहे हैं, इनकी अपनी लाइफ कितनी बोरिंग होगी। इनके अपनी जिंदगी में कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी। इनके अपनी जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगा। शायद इनके अपनी घर वाली से भी नहीं प्यार मोहब्बत मिलता होगा, ना बच्चों से मिलता होगा, ना इन्हें पता होगा कि प्यार मोहब्बत है क्या। ये एक अलग डिफरेंट दुनिया के रहने वाले लोग होते हैं जो हर चीज नकली पसंद करते हैं, फेक पसंद करते हैं। हालांकि इस हद तक उतर जाते हैं कि अपना नाम भी फेक करने लगे। मुझे याद है दीदी, मुझे ना मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार से निकनेम दिया था और मैं इतना ज्यादा उस नाम से अपने आप को गुड फील करने लगी थी कि बचपन से वो मुझे आशी बुलाते थे, तो मैं उस नाम से बड़ी आई थॉट कि दिस इज माय रियल नेम। तो जब हम स्कूल गए तो स्कूल में जब आशियाना कहने लगे तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग होता था कि इज दैट मी। मुझे खुद अपने असल जो नाम है उससे एक अजीब फीलिंग आती थी कि इज दैट मी, बिकॉज मुझे घर वाले हमेशा हमेशा घर के नाम से बुलाते थे। सो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी कि आशी और आशियाना, इट वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि जब लोग आशियाना बोलते थे तो टुक टाइम फॉर मी टू रिस्पॉन्ड टू दैम। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं फेक अकाउंट्स में अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सारा कुछ चेंज कर लेते हैं, सारा कुछ। हाउ कैन दे इवन ब्रीथ विद ऑल दिस? मेरा सोशल मीडिया कहीं पर भी चेक कर लो, चाहे वो मेरा फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप है, या मेरा टिकटॉक अकाउंट है, या मेरा इंस्टाग्राम है, they're all on one name and which is my real identity, real identity। और मैं अपने real identity से हर एक आवाज इस प्लेटफॉर्म से कहा हुआ शामिल करती हूँ सोशल मीडिया में। अगर किसी को कोई भी इश्यूज है they can contact me। मैं बार बार अपना नंबर देती हूँ, हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर आता है, बार बार आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेसेस देती हूँ कि किसी को भी कोई भी इंक्वायरी है जो हम इस प्लेटफॉर्म से पेश करते हैं, अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू गिव दोज आंसर्स। चाहे इस प्लेटफॉर्म से हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में बात करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। और इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में नहीं शामिल होते तो आई वुड हैव नेवर एवर सेड एनीथिंग पर्सनल अबाउट इट, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड की पूरी छानबीन आई
It's all on record. ये कोई हम अपने पेट में से बना के बातें नहीं कर रहे। जब तक मुझे मेरे वकील की तरफ से ये सारे डिटेल्स नहीं मिली, I did not say a word about it. और जब हमें पता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमारी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, इस नॉन प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बैकग्राउंड क्या है, तो एज अ मीडिया मैं कैसे चुप रह सकती? दैट मीन्स आई एम नॉट फेयर. I have to talk about it. I have to let the people know कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोगों के टैक्स पेयर्स डॉलर्स से चलाया जाता है, उसके अंदर ये भयानक लोग बैठे हुए हैं। और ये भयानक लोगों को वहां बैठना और अपने भयानक चाले चलना हम लोगों के टैक्स पेयर्स डॉलर्स से, क्या ये सही है? और आज मुझे सोशल मीडिया पे अटैक कर रहे हैं जी। सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि जी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वो, दिस एंड दैट। इंफॉर्मेशन चाहिए आ जाओ मेरे पास। बार बार नंबर बता रही हूँ आप लोगों को, कॉपी, हार्ड कॉपी दूंगी कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो भयानक रूप बैठे हुए हैं वो कौन कौन है और क्या क्या है इनकी बैकग्राउंड्स। मैं कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं कर रही। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं बैठे होते तो आई वुड नेवर एवर से दिस, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है और वो पर्सनल लाइफ में अगर बोर्ड के साथ चीटिंग की है, रियल एस्टेट बोर्ड के साथ चीटिंग की है, सस्पेंडेड हुआ है, गिल्टी प्लीड की है, फाइन पे की है, दैट्स हिज पर्सनल प्रॉब्लम। बट जस्ट बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन अ बोर्ड जो हम लोगों के टैक्स पेयर्स के डॉलर से चल रहा है, वी हैव टू मेंशन दैट टू द पब्लिक। पब्लिक हैज द राइट टू नो कि ये लोग है कौन। ਨਾਲੇ ਅਸ਼ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DUI ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ them not even ਇਸ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? Ashani, since we are talking about on this subject, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਆ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 10 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਸ, ਫਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਔਰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸੌਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਾਰ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਦੋ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਵਰਕ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨੈਵਰ ਵਰਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ अकल का प्रदर्शन रहता है। वैसे दीदी कल मैं किसी से बात कर रही थी, फ्रेंड फ्रॉम इंडिया,
हाँ जो मुझे मैसेज भेज रहा था कि सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर हालात खराब है, कनाडा आप लोगों के शहर में तो बहुत खराब है हालात। हाँ, मैंने कहा कैसे आप ये बात कह रहे हो? हम्म, कहते कि आपका जो वीडियो देखा पिछले दिनों पिक्स के डायरेक्टर्स के बारे में, हाँ, क्या इस संस्था के सीईओ को नहीं पता कि डायरेक्टर्स कौन कौन है? सरकार को नहीं पता? हाँ, वैसे लोग हमारे यहाँ इस मुल्क भारत के मुल्क में सरकार को बड़े दोष देते हैं, तो आपके शहर में ये सब कुछ हो रहा है, आपके तो अपने एमएलए बैठे हैं, आपके अपने सरकार है, आपके अपने एमपीज बैठे हुए हैं, सारे सरी में है, क्या ये लोग इस बारे में बात नहीं करते? जब देखो ये लोग इंडिया के बारे में ही गलत बोलते रहते हैं, हाँ, आप लोगों के शहर में तो इट्स वर्स देन इंडिया। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहा मैं आपसे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करूंगी, ये बात सही है। मुझे ये नहीं पता है कि इंडिया में क्या इश्यूज है, बिकॉज आई नेवर लिव्ड इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर मैं देखते आ रही हूँ। आई वॉज अ टीनेजर व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग इन सरी, और आज तक जो मैं इस शहर के हालात देख रही हूँ ना, आई एम नॉट गोना आर्ग्यू विद यू, बिकॉज ये सही है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में गलत कामें हो रहे हैं, किस तरह से सीनियर्स के डोनेशंस इनके हेड ऑफ फाइनेंस के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं, और एज अ मीडिया जब हम लोगों ने सवाल करने की कोशिश की तो हमारे घर पर आरसीएमपी ऑफिसर भेज दिया गया, और आरसीएमपी ऑफिसर ने भी मुंह उठाकर चले आए। ये नहीं फाइंड आउट किया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जिसने ये रिपोर्ट लिखाई उनसे पूछा गया कि आपसे उनकी कोई बात हुई है, कोई कॉन्वर्सेशन हुई है? क्योंकि हमारी कोई कॉन्वर्सेशन सीईओ के साथ नहीं हुई, वो हमारा फोन ही नहीं उठाया। और आरसीएमपी ऑफिसर बगैर ये सवाल किए हुए मुंह उठाकर हमारे घर आ गए। तो जब हमने सवाल किया आरसीएमपी ऑफिसर को कि यू आर इंटरफियरिंग विद माय वर्क, मेरा पूरा हक है एज अ मीडिया टू कॉल एंड गेट हिज साइड ऑफ द स्टोरी, फिर वो कहता नो नो आई एम नॉट डूइंग दैट, आई जस्ट गॉट अ रिपोर्ट, आई जस्ट रिस्पोंडेड टू इट एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। तो ये हालात हमारे आरसीएमपी ऑफिसर का भी था। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वही बात है ना, चोरी ते सीना चोरी। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सिटी। हम कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भारत को हम कैसे गलत बोल सकते हैं, भारत के लोग के बारे में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जब अपने शहर, अपने मुल्क, अपने शहर में ये सब कुछ हो रहा है। कनाडा सरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हर खाते थू थू हो रहा है, पिक्स की थू थू हो रहा है, सिर्फ एक सीईओ और करप्ट बोर्ड एट पिक्स। जब मैं करप्ट बोर्ड बोलती हूँ तो सारे करप्ट नहीं, उनमें से कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन वो सारे इकट्ठे एक सर्कल में शामिल हो जाते हैं जब उसमें एक कोई गंदगी चीज शामिल हो। वन rotten apple rots the whole basket of apple, इस बात को याद रखो। और जो अच्छे भी लोग बैठे हैं बोर्ड में वो भी नहीं बोल रहे, उनको पता अगर हम बोलेंगे तो हमें जी निकाल के दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाएगी। दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। रही बात फेक अकाउंट्स बना के सोशल मीडिया पर अटैक करना किसी को, ये बुज़दिलों के काम है ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि औरतें ऐसे छुप छुप के वार करती हैं, आजकल तो आदमी कर रहे हैं। औरत तो खुलकर सामने बात करने के लिए तैयार होती है। आदमी आजकल चूड़ियां पहनकर, कंप्यूटर के पीछे छुपकर, होली होली बोलकर, फेक अकाउंट बनाकर अटैक करना शुरू कर दिए। स्टॉप इट। ना तो हमारे धर्म, ना कल्चर, ना हमारे एथिक्स हमें ये सिखाती है। What happened to your integrity? What happened to your dignity? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया था कि अपने नाम चेंज कर करके अटैक करो लोगों को? ये
ये बुज़दिली काम सिखाए थे आपके पेरेंट्स ने आपको? कम से कम उनकी तो शर्म रख लो, उनकी लाज रख लो। आप मुझे भेज रहे हो मैसेजेस फेक अकाउंट से। मुझे बता दो कहाँ पर आना है, कहाँ पर मिलके बैठ के बात करना है, मैं आ जाती हूँ। आई हैव नो फियर। और मैं फेक अकाउंट की तरह फेक पर्सन नहीं भेजूंगी, मैं खुद आऊंगी। बिकॉज इस माइक के जरिए कोई भी बातें जो हम लोगों ने बाहर की है वो सच्चाई है और उसकी पूरा पूरा लाइबिलिटी मैं लेती हूँ। बिकॉज ये बातें सही है, गलत नहीं है। और अगर कोई साबित कर दे कि ये गलत है तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से, इसी माइक से माफी मांगूंगी। अगर कोई मुझे बता दे कि पिक्स के बोर्ड में सस्पेंडेड रियल एस्टेट बोर्ड का रियल्टर बैठा है या नहीं है, या इस रियल्टर ने प्लीड गिल्टी की थी या नहीं, फाइन पे किया था या नहीं, अगर नहीं है तो मुझे लाकर सबूत दे दो, मैं अपोलोजाइज करने के लिए पूरी पूरी तैयार हूँ। क्या इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पिक्स के एक एम्प्लॉय था जिसे दूसरे दफ्तर से फायर किया गया था अल्कोहलिक होने की वजह से, उन्हें लाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाया गया कि नहीं? अगर नहीं है तो बता दो, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास जो इंटरव्यूज रिकॉर्डेड है पिक्स के फॉर्मर एम्प्लॉइज की, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस तरह से फायर किया गया था। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह से फेक अकाउंट बना के मुझे धमकियां देना और मुझे मैसेजेस भेजना, ये बुज़दिलों के काम है। अगर वार करना है तो सामने आकर वार करो। लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास ना हो। Maybe there's something else which I don't have it. Let's clear it. पर इस तरह से फेक अकाउंट बना के फेक लोगों के नाम लेकर अपने आप को पोस्ट करके अटैक करना, ये गलत बात है। This is totally wrong. Don't do it. अपने आप की तो आप बेइज्जती कर ही रहे हो, साथ में पूरे खानदान की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि people are gonna say कि यही सब कुछ सिखाया है आपके खानदान ने आपको। बहुत सारी बातें हैं जो बैठकर मसला हल हो सकता है, लेकिन इस तरह से फेक अकाउंट से अटैक करना, ये बुज़दिलों का काम है। खाओ। ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਕਤਲ ਹੈ, ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਔਰ ਚਾਣਚੱਕ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲਾਹਨਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਤਾਈਏ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, what you stand for and how you stand for। ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ ਜਿਆਂ ਦੀ, ਕੰਵਰ ਵੀਰ ਜਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਲਜੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤਪਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਪਰੇ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ 35 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਚੋਰੀ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਬੇਵਫਾਈਆਂ,